दोस्तों नमस्कार। मैं हुकम सिंह कश्यप। दोस्तों, मैं 2 दिन से शनिवार और रविवार 2 दिन से हिंडौन सिटी के लोगों को धार्मिक आस्था में पूरी तरह से डूबे हुए देख रहा हूं। शनिवार के दिन हिंडौन सिटी के भायलापुरा से क्यारदा के हनुमान जी मंदिर तक शोभा यात्रा निकली, जहां पर 10-12 हज़ार आदमियों ने भंडारे में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। इसी प्रकार से रविवार के दिन खाटू श्याम जी की निशान यात्रा, जिसमें कलश यात्रा भी शामिल थी, रविवार के दिन निकली, जिसमें हजारों महिला पुरुषों ने, शहर के ने, श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथियों, मैं किसी की श्रद्धा भाव को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में भी आपको जागरूक करना चाहता हूं। आज 10-12 हज़ार की संख्या में महिला, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग, कर्मचारी, व्यापारी, सर्व समाज के लोग भायलापुरा हनुमान जी मंदिर से और क्यारदा हनुमान जी तक जाते हैं और वहां पर प्रसादी ग्रहण करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इसी प्रकार से खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचते हैं, ये और भी बेहतर बात है। लेकिन हिंडौन के लोगों, जो आपकी मूलभूत सुविधाएं, मौलिक अधिकार है, उसके प्रति भी आप अगर थोड़ा सा भी, ये जो संख्या बल है उसका मात्र एक 10% भी व्यक्ति शहर की समस्याओं को लेकर अगर जागरूक होता है तो हिंडौन और समाज के हित में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 2 दिन से लगातार बरसात, रविवार और सोमवार को लगातार बरसात होने के 24 घंटे बाद भी शहर के अंदर, शहर का कटरा बाजार, पुरानी मंडी, धाकड़ पोठा, कंबलवाल गली, दुब्बे पाड़ा, जाट की सराय, वाल्मीकि बस्ती, खेड़िया रोड, सिकरौदा बरगमा रोड, झारड़ा रोड और मडावरा रोड पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कहीं से भी चले जाओ, आप अपने कितने भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाएंगे, लेकिन जिस गंतव्य स्थान पर जाकर और वापस अपने घर पहुंचेंगे तो आपके कपड़े गंदे पानी से, कीचड़ युक्त पानी से, छींटाओं से पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। इस बात को लेकर मेरा आपसे कहना है, जिस प्रकार से हम मंदिर जा रहे हैं जुलूस के साथ, क्या हिंडौन शहर के वासियों, आप उप जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष घंटे 2 घंटे का धरना प्रदर्शन इस संख्या बल के साथ में कर सकते हैं। अगर आप लोग जरा से भी जागरूक हो और संख्या बल के साथ में उप जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जैसा हनुमान जी के जयकारे लगाते हैं, खाटू श्याम जी के जयकारे लगाते हैं, हरदेव भगवान के जयकारे लगाते हैं और नक्कस की देवी के जयकारे लगाते हैं, उस प्रकार से अगर सरकार के खिलाफ और स्थानीय प्रशासन को जगाने के लिए राजस्थान सरकार के खिलाफ अगर एकत्रित होकर नारे मत लगाइए, लेकिन आक्रोश व्यक्त
करते हैं तो हिंडौन की जो समस्या हैं वो पूरी तरह से निर्मूल रूप से समाप्त हो जाएंगी। आज मेरा ये वीडियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य ये है, मैंने मंथन किया कि 10-10, 15-15 हज़ार हमारे शहर के महिला, पुरुष, नौजवान, बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग, दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी, ये सभी एकजुट होकर क्यारदा की जो यात्रा गई थी उसमें प्रति व्यक्ति को कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगा। मैं आपसे 5 और 6 घंटे नहीं, हिंडौन की जो समस्याएं, आपके मौलिक जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप सरकार को सावचेत करने के लिए एक दिन का समय तय कर लें और उप जिला कलेक्टर के सामने, ऑफिस के सामने, कार्यालय के सामने एक आक्रोश रैली के रूप में प्रदर्शित करें। अगर आप वहां अपने मौलिक अधिकारों के लिए नहीं जाते हो और पहुंच नहीं पाते हो तो इसका मतलब आप सिर्फ भगवान को झूठी श्रद्धा भाव रख रहे हैं, क्योंकि आप अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक नहीं है। सिर्फ आप भोजन और प्रसादी के लिए वहां पर जाते हैं कि आपको एक दिन का वहां भोजन और प्रसादी मिल जाता है, उसको खाकर आप अपने मौलिक अधिकारों के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये देश आज़ाद हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के सामने एक बात रखी थी कि देश आज़ाद हो गया लंबे संघर्ष के बाद, लेकिन इसको चलाने के लिए हमें पाखंड और आडंबर को बगल में और साइड में करके और साइंटिफिक तरीके से देश का विकास करना पड़ेगा। तो साथियों, हालांकि हमारा देश अभी जो विदेशों में जिस प्रकार से अच्छे अच्छे जो ज्ञान के और वैज्ञानिक तथ्य साइंटिस्ट कर रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, उतना हमारा अभी भारत विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ में ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया, आपकी आस्थाओं को मैं कोई किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुँचाऊँगा। आप किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी मस्जिद में जाएं, लेकिन अपने मौलिक अधिकारों के प्रति भी आप जागरूक रहें। हिंडौन में खेल स्टेडियम नहीं है, उसकी स्वीकृति पूर्व सरकार के द्वारा जारी कर दी, 1.5 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिया, लेकिन यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है अभी तक उसको एक ईंट भी उसमें लगा नहीं पाई है। अगर खेल स्टेडियम बनता है तो हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करके और इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी। मेरी जो अपील है आपसे, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और जो भी कोई चीज़ आपको दिखती है उसको शासन प्रशासन के नोटिस में लाइए। शासन प्रशासन के आप नोटिस में नहीं लाते हो तो आप मेरे नोटिस में लाइए। मैं अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सरकार के समक्ष क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर बात रखूंगा। अगर मैं 10 बात रखूंगा तो उसमें से अगर 5 बात जनहित में अगर सरकार के नुमाइंदे या जनप्रतिनिधि जनहित में करा देते हैं तो ये जन कल्याणकारी बात होगी। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि जो भी कुछ दिखे आपके आसपास क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, शहर में, गांव में, तो उसको पुरजोर तरीके से आप आवाज़ उठाएं। 1, 10, 15 नौजवानों का ग्रुप बना के अपने अपने क्षेत्र का लेटर पैड बना के और प्रशासन के सामने बात रखें। अगर आप चौराहे पर नहीं बोल सकते तो गली मोहल्ले में बोलिए, गली मोहल्ले में नहीं बोल सकते तो आप अपने घर में बोलिए, लेकिन अपनी बात को रखिए।
बात रखने से आज मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अंग्रेज़ों के सामने डॉक्टर अंबेडकर कभी लड़े नहीं थे। उन्होंने अपने समाज की, दलित, शोषित, पिछड़े समाज की, अक़लियत की, जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी, उसको ड्राफ्ट करके और अंग्रेज़ों के सामने रखा और अंग्रेज़ों से बहुत बड़ी ताकत अपने हाथ में ली। तो आप शासन प्रशासन के सामने लिखित में लेटर दीजिए और कहिए कि साहब इस तरह की ये हमारे क्षेत्र की समस्या है, आप इसका निराकरण करिए। उसको सामाजिक तौर पे अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से सार्वजनिक करें, जिससे कि क्या प्रशासन के बारे में, प्रशासन की निष्क्रियता, उदासीनता के बारे में आम जन को पता लगेगा और सरकार को पता लगेगा और आपकी हौसला अफजाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, इस मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक फॉलो करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में शेयर करें। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं, ये हमारे मौलिक अधिकारों का वीडियो है। आप भी इस तरह के वीडियो बना सकते हो और फेसबुक पर लाइव आ सकते हो। आप आइए, आपका हम स्वागत करते हैं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन। साथियों, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और अगर हम नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन। हर किसी को बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी आपके मौलिक अधिकारों की हिफाजत होगी, सुरक्षा होगी और आप और आपके शहर के साथ में न्याय हो पाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हुक्म सिंह कश्यप।